तैयार हो तो मेरे साथ मुट्ठी बांधो और कमल के फूल का बटन दबाओगे ऐसा अपने मन में संकल्प लो और बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना ताकत वाली बात। अभी हमारी दीदी भाई ने, किसने? दीदी भाई। दीदी भाई कौन है? कौन है दीदी भाई? अग्निमित्रा, अग्निमित्रा पाल। अभी इन्होंने चैलेंज दिया है झूठी दीदी को। झूठी दीदी, कुछ भी बोल देना और उसके बाद में भूल जाना। एक समय था जब झूठी दीदी रेल मंत्री हुआ करती थी। जब जाओ कहीं पर भी एक पत्थर लगा दिया, बस काम से कोई मतलब नहीं है, आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है उनको, केवल वोट से मतलब है। मैं आपके सामने एक विषय रखूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं यहां पर क्यों आया हूं। हिंदी समझते हैं सब? उड़िया कितने लोग समझते हैं भाई? बहुत लोग हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। तेलुगु कितने लोग समझते हैं? नमस्ते अंडी, नमस्ते अंडी। और बंगला में केमोनाचिन, केमोनाचिन। खूब भालो। मैं क्यों आया हूं वो बताना चाहता हूं। मुझे आज दीदी भाई ने बोला कि मेरे खड़गपुर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मार्केट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी करंट की प्रॉब्लम है, एक पुल की प्रॉब्लम है। मैंने दीदी को रिक्वेस्ट किया है कि आप मेरे सामने, सब मेरे भाइयों और बहनों के सामने लेके चलो मुझे। मैं आप सबके सामने प्रॉमिस करता हूं, मैं आप सबको आज आश्वासन देता हूं, आप दीदी भाई को वोट देकर दिल्ली भेजो। ये आपका अश्विनी भाई और दिल्ली में मोदी साहब आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपने देखा 10 वर्षों में मोदी जी ने पूरे देश में किस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए एक एक ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनाए जिससे गरीब परिवार के, गरीब मां के जीवन में परिवर्तन आए। आप मुझे बताओ, जब तक ममता दीदी के शासन में घरों में टॉयलेट क्यों नहीं बने थे? ममता दीदी के शासन में और कांग्रेस के शासन में चूल्हे से लकड़ी जलाकर माएं अपने आंखों को खो देती थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पक्के घर नहीं बन पाए थे ममता दीदी और कांग्रेस के राहुल बाबा के इस राज में? क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी नहीं देखी। मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए। रेलवे स्टेशन पे मोदी जी, रेलवे स्टेशन पे उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की, चाय की दुकान से। वो समझते हैं आपकी समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। इसीलिए मोदी जी ने मुझे भेजा है कि जाओ, सबको आप आश्वासन देके आओ अश्विनी, कि मोदी जी आपकी एक एक प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। आप सिर्फ कमल के फूल पर वोट दो और दीदी भाई को दिल्ली पार्लियामेंट में भेजो। भेजोगे? भेजोगे? कितने लोग? बहुत बढ़िया, सभी ने हाथ उठाए।
तो एक बार हाथ वापस उठाओ, बोलो वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत बढ़िया, खूब ताकत है। अब मैं आपके सामने दूसरा विषय रखूंगा। ममता दीदी बोलती है बंगाल को पैसा नहीं दिया जा रहा है। कैसे कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई, लोगों के सामने खुले में ऐसे भी झूठ बोल लेते हैं। मैं आपके सामने रखूंगा, ये डेटा है। कांग्रेस के जमाने में जब ममता दीदी रेलवे मिनिस्टर थी, बंगाल को मिलते थे 3,000 करोड़ रुपए पूरे बंगाल के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। आज मोदी जी कितना भेजते हैं, याद रखना भाई, नौजवानों नोट कर लो, नौजवानों याद रखना, मोबाइल फोन में आप रिकॉर्ड कर लो। आज मोदी जी भेजते हैं 13,810 करोड़ रुपए। चार गुने से ज्यादा, 4 गुने से ज्यादा पैसा मोदी जी आज पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास के लिए भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनके मन में एक संकल्प है, पश्चिम बंगाल को विकसित प्रदेश बनाना है। एक समय था पूरे भारत में पश्चिम बंगाल सबसे अमीर, सबसे प्रॉस्परस, सबसे आगे था। कांग्रेस के जमाने में, कम्युनिस्टों के जमाने में और उसके बाद में ममता बनर्जी के जमाने में पश्चिम बंगाल की क्या हालत कर दी है। उससे बाहर आना है कि नहीं? आना है, आना है। अगर आना है तो आप एक बात का विश्वास रखो, दिल्ली से मोदी जी पैसा भेजने के लिए तैयार हैं, पैसा भेज भी रहे हैं। यहां पर जमीन पे काम करने के लिए आपको, दीदी भाई खड़े हो जाओ, दीदी भाई जैसे मजबूत सांसदों को दिल्ली भेजना है, जो पार्लियामेंट में आपकी बात रख सके, आपके लिए लड़ सके, आपके लिए अपने कंधे से कंधा मिलाकर हर एक मंत्री के पास जा सके और अपने क्षेत्र की समस्या को सुलझा सके। मैंने यहां तक ममता दीदी काम नहीं करने दे रही है बंगाल में, उनको चिट्ठी भी लिखी है, ममता दीदी आप अपनी राजनीति को छोड़ो, राजनीति से ऊपर उठो थोड़ा, और बंगाल के डेवलपमेंट के लिए मोदी जी जो आज पैसा भेज रहे हैं, उस पैसे से कम काम तो करने दे दो भाई। दीदी को मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की फैक्ट्री, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसकी फैक्ट्री के लिए 2 फैक्ट्री के लिए पैसा भेजा। ममता दीदी ने क्या किया? ममता दीदी को लगा मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी का प्रभाव पूरे देश में है, जन जन में है, मन में है। ममता दीदी ने बंगाल के लिए आए हुए 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को कैंसल कर दिया। कितनी बड़ी शर्म की बात है साथियों। मोदी जी पैसा भेज रहे हैं बंगाल के विकास के लिए, मोदी जी कहते हैं बंगाल में मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगे, ममता दीदी कहती है नहीं, नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ममता दीदी केवल और केवल अपने भाईपों के लिए काम करती है, केवल और केवल अपने खुद के परिवार के लिए काम करती है। मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के परिवार को कैसे ऊपर उठाए, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। ये फर्क है, जो देश के लिए जीता है और जो परिवार के लिए जीता है उसमें।
तो आप किसको चुनोगे? मोदी जी को चुनोगे या जो परिवार के लिए जीते उनको चुनोगे? मोदी जी को चुनोगे? चुनोगे मोदी जी को? वो जो लास्ट में खड़े, चुनोगे? बिल्कुल एकदम याद रख के करना है। केवल और केवल एक चीज याद रहनी चाहिए आपको, कमल का फूल। कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर दीदी भाई को दिल्ली भेजना है। याद रखोगे? याद रखोगे? आप दीदी भाई को दिल्ली भेजो। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी से मैं परमिशन लेके यहां पर आऊंगा और आपकी एक एक प्रॉब्लम को आपके साथ जमीन पे बैठ के सॉल्व कराऊंगा मैं। खड़गपुर तो इतनी बड़ी पवित्र भूमि है, यहां से बड़े बड़े लोग निकले। आपको ध्यान है ना नौजवानों, क्रिकेट का कैप्टन कौन? धोनी। धोनी यहां से खड़गपुर से निकला है। आपको ध्यान है गूगल कंपनी का सुंदर पिचाई भी यहीं से निकला है। और अब दीदी भाई अग्निमित्रा पार, वो भी खड़गपुर की धरती से निकलकर आपकी सेवा, खड़गपुर का नाम पूरे भारत में रोशन करेगी। आप सब तैयार हो इसके लिए? सब तैयार हो? सब तैयार हो? भाई इधर जो खड़े हो तैयार हो? पीछे जो खड़े हो तैयार हो? इधर जो खड़े हो भाई तो मेरे साथ मुट्ठी बांधो और कमल के फूल का बटन दबाओगे, ऐसा अपने मन में संकल्प लो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।